आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। जैसा कि झारखंड बोर्ड द्वारा लिया जाने वाला एग्ज़ाम 10th और 12th का स्टार्ट हो चुका है और उसी एग्ज़ाम का मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो वस्तुनिष्ठ टाइप के हैं आज हम लोग उसका सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मेजिनी का संबंध किस संगठन से है। तो पहला आंसर ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिडेटारिया, डायट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सारे फिजिक्स क्या बोलते हैं इतिहास से है। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना। तो ऑप्शन नंबर है ये हमारा 1848, 1946, 1804 और 1805। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1804। अगला क्वेश्चन हमारा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यानी एक युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो उसका सही आंसर होगा, हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। इसका सही आंसर है सीडान के युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वदेशी आंदोलन शुरू क्यों किया गया था। भारत में जो स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे तो क्यों शुरू हुआ था, क्या रीजन था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे ए से जालियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में। दूसरा है भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तीसरा है भारतीय वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए। चौथा है बंगाल विभाजन के विरोध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, जिसको हम लोग अंधा कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन हमारा दिया है 1917, 1920, 1948, 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे और जनरल डायल द्वारा वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। क्या दिया है, एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता था। यानी एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में जो व्यापार होते थे पहले, तो किस मार्ग के द्वारा किया जाता था, उसी मार्ग का नाम हमको बताना है। पहला दिया एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग, अफ्रीकी मार्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग के जरिए ही व्यापार होता था एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन हमारा है, सॉरी दूसरा पेज चला गया। क्वेश्चन हमारा ब्रेटन वुड सम्मेलन में निम्नलिखित में कौन सी संस्थान की स्थापना हुआ था। यानी ब्रेटन वुड एक सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन वुड, उसके जरिए एक संस्थान का क्या बोलते हैं स्थापना हुआ था। तो कौन सी संस्थान था। तो ऑप्शन नंबर ये देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वो ब्रिटेन वुड सम्मेलन से ही बना था। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व में शुरुआती कारखाना कहाँ और कहाँ स्थापित किए गए थे। यानी प्रारंभिक जब कारखाना जब स्टार्ट हुआ था तो कहाँ और कब स्थापित किए गए थे, उसको हमको आंसर देना है। पहला आंसर है इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में। दूसरा दिया है 1730 के दशक में इंग्लैंड में, यहाँ में हो जाएगा गलत दिया है। यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में, और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये यूरोप यानी इंग्लैंड में ही हुआ था, लेकिन ये 1730 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भी नहीं हुआ था और अंत में भी नहीं हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर,
1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर दिया है आयरिश प्रेस, अमेरिकन प्रेस कानून, चीनी प्रेस कानून और जर्मन प्रेस कानून। तो ये आयरिश प्रेस कानून के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रतिपादित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखें, एकदम एग्जाम में पूछने वाली क्वेश्चन है। और हिस्ट्री का ये अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गार्डन सिटी के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन दिया थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज बुश और चौथा ऑप्शन है मेरा एडवर्ड हावर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा एवेंजर हावर्ड। तो एवेंजर हावर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी में। सभी से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतिहास से 10 क्वेश्चन, भूगोल से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपका राजनीतिक शास्त्र से है और 10 क्वेश्चन आपको अर्थशास्त्र से है। तो इसी जरिए इसी को मद्देनजर रखते हुए हम 10 क्वेश्चन सेट किए हैं जो परीक्षा के लिए अति ही उपयोगी है। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन देते हैं नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, अनवीकरणीय। ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार और भाटा से होता है ये नवीकरणीय, ये समाप्त नहीं होता है, हमेशा चांद जो है घूमता रहता है और उससे हमारा ज्वारीय ऊर्जा मिलता रहता है, ठीक है, तो ये नवीकरणीय है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो सतत पोषणीय विकास के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। सतत पोषणीय विकास वह चीज़ है जिसमें कोई व्यक्ति अगर खाना खा रहा है तो उसमें क्या प्रोटीन होना चाहिए, क्या वसा होना चाहिए, कितना वसा होना चाहिए, कितना विटामिन होना चाहिए, ये सारी अवधारणा उसमें है। तो ये किस कमीशन के जरिए इसकी अवधारणा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ये है रटलेज कमीशन, लैंडबर्ट कमीशन, वुडलैंड कमीशन, इनमें से कोई नहीं। ये ऊंट लैंड हो जाएगा, ये गलत लिखा है, लैंड, ऊंट लैंड, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा वुडलैंड कमीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है महानदी बेसिन का निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर दिया हीराकुंड, सलाल, सरदार सरोवर, मेट्टूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन सा जायद की एक फसल है? जायद फसल का मतलब हम लोग जानते हैं जो ऐसा फसल जो गर्मियों के सीजन में बोया जाता है और उसी समय काट भी लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ए नंबर चावल दिया है, 2 मक्का दिया है, सी तरबूज दिया और डी बाजरा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरबूज। तरबूज का हम लोग देते हैं गर्मियों के सीजन में इसको लगाया भी जाता है और उसी समय में इसको काट भी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है केरल, दूसरा हम दिया गुजरात, तीसरा दिया आंध्र प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल में जो है आपका रबर की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर दिया है दामोदर घाटी में, गंगा घाटी में, सतपुड़ा की घाटी में, गोदावरी की घाटी में। तो इसका सही आंसर है दामोदर की घाटी। और इसी क्षेत्र में हमारा झारखंड आता है जहाँ पर कोयले प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और थोड़ा थोड़ा बंगाल का भी एरिया आता है जिसमें भी कोयला पाया जाता है। ये दामोदर घाटी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ये दिया अभ्रक, सोना, लोहा और चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। और हम जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक अभ्रक भारत में पाया जाता है और यह इसका खान कोडरमा में ही है। अगला क्वेश्चन हमारा है सीमेंट बनाने के लिए काम आने वाला कच्चा माल है, तो कौन कौन सा कच्चा माल उसमें प्रयोग होता है सीमेंट बनाने? चूना पत्थर, सिलिका, चूना पत्थर और सिलिका, केवल पत्थर। चूना पत्थर भी शामिल होता है, सिलिका भी होता है, चूना पत्थर और सिलिका, तो ये दोनों होते हैं, चूना पत्थर और सिलिका दोनों, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कभी भी हम किसी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं तो सारे ऑप्शन को देखना जरूरी है, किसी में दोनों दिया रहता है, दोनों को मानना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में
कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है? यानी प्रमुख साधन है जिसके जरिए हम लोग कोई भी ट्रांसपोर्ट या आदमी जो इधर उधर से जा रहे हैं या किसी का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल का, तो उसके लिए प्रमुख है, मोस्ट है, ठीक है। तो दिया सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेल परिवहन। भारत में सबसे अधिक रेल परिवहन के जरिए ही यातायात होती है और पदार्थ यानी मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्ट इसी के जरिए सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 20 नंबर। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय है तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? यानी गहरा भी अधिक है और पूर्वी तट पर है और जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसमें किसी तरह का बनावट नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए में, चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन। इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? हम लोग जानते हैं पंचायती राज में 3 भाग होते हैं। पहले पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद और राज्य परिषद। तो कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा नहीं होता? तो ग्राम पंचायत होता है जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं, ग्राम समिति भी होता है, जिला परिषद भी होता है, राज्य परिषद नहीं होता। सही आंसर इसका हो जाएगा राज्य परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने भाग हैं? हम लोग जानते हैं भारतीय संसद के 3 भाग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हमारा है, समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो समवर्ती सूची का अधिनियम बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों इसमें इंक्लूडिंग रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला हमारा है, इनमें से कौन सा उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टों के बारे में सत्य है? यानी वहाँ पर आयरलैंड में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके बारे में सत्य है, क्या किया था? तो ऑप्शन नंबर हम लोग ये देखेंगे, वे यूनियनिस्ट पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे, तो बिल्कुल सही, इसके द्वारा किए गए थे। दूसरा, ब्रिटेन के साथ बना रहना चाहते थे, ये भी सही है, ठीक है ना। ऊपर के दोनों, हाँ बिल्कुल सही, ऊपर के दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आयरलैंड प्रोटेस्ट हो रहा था वो ये दोनों रीजनों के कारण हो रहे थे, ठीक है ना, दोनों मतलब इसके लिए सत्य है कथन। अगला हमारा है, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? यानी महिला लोग सर्वप्रथम आंदोलन कहाँ हो किए थे? सबसे पहला ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो ऑप्शन नंबर ये देते हैं, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, दादा भाई नौरोजी, कांसीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसीराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य नहीं, यानी कोई भी राजनीतिक दल का वो कार्य नहीं है, ठीक है ना। चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़ना उसका कार्य है। दंगे फसाद करवाना ये नहीं है, ठीक है। जनमत का निर्माण करना बिल्कुल सही, आदमी का जो मत होता है उसको कलेक्ट करके वहाँ अपना विधानसभा में प्रस्तुत करना राजनीतिक दल का कार्य होता है। अगला है, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर गलत, मतलब कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? तो दंगे फसाद करना राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यानी लोकतंत्र के मूल्यांकन, यानी लोकतंत्र का जो क्या बोलते हैं नतीजा, यानी चेक किया जाता है, तो उसके लिए वह अनुकूल नहीं है। तो हम लोग देखेंगे क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये अनुकूल रहता है, होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा, देखिए लोकतंत्र में किसी व्यक्ति का मतलब जब चुनाव हो रहा है तो उस समय किसी व्यक्ति की गरिमा नहीं दिखाई देता, आप कितना भी वीआईपी हो तो सबके समान, सबको एक समान माना जाता है, ठीक है। बहुसंख्यकों का शासन, हाँ जिसका अधिक मत है तो उसी का शासन होता है। कानून के समझ समानता, बिल्कुल सही, कानून के समझ सभी का समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर,
यानी ये लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से अनुकूल नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र के बारे में बहुत ही अच्छा जो परिभाषा दिया गया था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? किस व्यक्ति ने ये अच्छा सा स्टेटमेंट दिया था? इसका देखते हैं हम लोग। जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दिया था। ठीक है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर देखते हैं। भारत के किस राज्य में, यहाँ पर एक नहीं होगा, वन होगा, वन जंगल, यानी वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल है? तो केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दिया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा इसका तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र यानी जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आधारित क्षेत्र आते हैं, यानी खेती करना, ये करना। और द्वितीय क्षेत्र वैसे हैं जो विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए इस बारे में आप लोग जरूर सर्च कर लें, एक दो क्वेश्चन और। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 32 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? अभी हम पहले, इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताएं, जो सेवा क्षेत्र में रहते हैं उसको हम लोग तृतीय क्षेत्र बताते हैं। तो बैंक मैनेजर क्या है? सेवा देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। अगला हो जाएगा हमारा, जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो उसे क्या कहा जाता था? कौन सा बेरोजगारी कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया है बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी तो कहा जाता है, लेकिन कौन सा बेरोजगारी? ठीक है, पहला है मौसमी बेरोजगारी। नहीं, मौसमी बेरोजगारी उसको बोलते हैं जो मौसम के आधारित पर होता है, यानी कुछ मौसम में उसको काम मिलता है, कुछ मौसम में उसको काम नहीं मिलता है। दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं कि आप अगर किसी काम में कार्य कर रहे हैं तो आपके होने और ना होने से उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर वही दिया कि एक काम पर अधिक आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हैं, तो किसका आंसर हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? यानी मुद्रा जो करेंसी है उसका कार्य नहीं है। मूल्य का मापन। हाँ, मूल्य का मापन करता कि कोई भी वस्तु कितना रुपया है तो उसका तो मापन करता है। ठीक है, मूल्य का हस्तांतरण। हाँ, कोई भी सामान हम लोग बेचते हैं तो उसका मूल्य रुपये में बदल देता है, हस्तांतरण कर देता है, ये भी सही है। मूल्य का संचय। हाँ, उस चीज़ को हम लोग, किसी भी मूल्य को हम लोग जमा कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला है मूल्य का स्थिरीकरण। ये गलत आंसर। किसी भी वस्तु का मूल्य को ये स्थिर नहीं रख सकता है मुद्रा। ठीक है ना, वो उतार चढ़ाव मार्केट पर निर्भर करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ऑप्शन दिया केंद्रीय बैंक, सरकारी बैंक, अग्रणी बैंक, वाणिज्य बैंक। तो ये केंद्रीय बैंक है। इसी बैंक के जरिए सारे बैंकों पर नज़र रखे जाते हैं। ठीक है, कि कौन बैंक कोई गलत तो नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋणों की शर्तों में सम्मिलित है, यानी आप अगर कहीं ऋण लेने जा रहे हैं तो कौन कौन से शर्त वहाँ पर सम्मिलित होते हैं? ब्याज दर, बिल्कुल सही। अगर आप कहीं ऋण लेने जा रहे हैं तो ब्याज दर पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। समर्थक ऋणाधार। हाँ, यानी जो बैंक जिसको ऋण दे रहा है वो उस लायक है कि नहीं, उसका भी होना ज़रूरी है। आवश्यक कागजात। हाँ, बिल्कुल सही। आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूर्ण रूपेण है कि नहीं, ये भी जरूरी है। अगला दिया उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही। हाँ, सभी, इनमें से सभी आपको जरूरत पड़ेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या, WTO का पूरा नाम क्या है? WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर मतभेद, एक देश द्वारा दूसरे देश की बुराई करना,
विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण। तो वैश्वीकरण का पॉजिटिव जो है थिंग्स यही है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण। ठीक है, तीसरा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका मानक तय करता है, कौन करता है देते हैं। ऑप्शन नंबर ये दिया है ISI, इसरो, ISO, WCF। इसका सही आंसर हो जाएगा ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का सूचना हासिल कर सकता है। ठीक है ना, तो यह अधिकार कब अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन दिया है जनवरी 2002 में, मार्च 2004 में, अक्टूबर 2005 में, जुलाई 2007 में। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में ये कानून पारित किया गया था कि कोई भी आम व्यक्ति किसी भी बारे में अगर जानकारी चाहता है तो हासिल कर सकता है। तो इस तरह आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखें और आप एग्ज़ाम देने से पहले सारे क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लें। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो विषय है उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में आपको बना के भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद।